जहां पर उन्होंने साफ कर दिया है कि टी20 क्रिकेट की टीम में अगर आपको जगह बनानी है तो कम से कम 130-135 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि अगर इस पैमाने पर पाकिस्तान की टीम चुनी जाए तो यह हो सकता है कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप गई थी टीम वो सारी की सारी बाहर भी हो जाए। सामने क्रम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जब से शाहिद अफरीदी इंटरम चीफ सेलेक्टर बने हैं उस वक्त से उनका चर्चा पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया में काफी ज्यादा होने लगा है। शाहिद अफरीदी जो कि जार मिजाज बैट्समैन थे और साथ ही साथ एक अच्छे स्पिन बॉलर भी, और अपनी जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली एक अटैकिंग बॉलर और बैट्समैन के तौर पर खेली थी। और जब वो चीफ सेलेक्टर बनाए गए तो उस वक्त भी दुनिया भर में यही चमगोइयां होने लगी कि क्या अब इससे पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई तब्दीली आएगी या नहीं। पिछले चंद सालों में अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा जाए तो काफी डिफेंसिव क्रिकेट खेली गई है। हत्ता कि टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान अपने जो मैचेस हारा था वो अपनी डिफेंसिव हिकमत अमली की वजह से हारा है। अब गुज़श्ता रोज शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया भर के क्रिकेट हलकों को हैरान और परेशान करके रख दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये कुछ हो गया, ये पॉसिबल हो गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तानी ओपनिंग पेयर को भी अपना स्टाइल तब्दील करना पड़ेगा और उसके दूरस्थ नताज पाकिस्तानी क्रिकेट पर जरूर पड़ेंगे। शाहिद अफरीदी ने बयान दिया था कि जिस खिलाड़ी ने अब टी20 में आगे आना है तो उसको अपना स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर करना पड़ेगा। 130 से कम स्ट्राइक रेट वाले किसी भी डोमेस्टिक खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट में जगह नहीं मिलेगी। जिसके बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो कि मौजूदा टी20 प्लेयर हैं उनके स्ट्राइक रेट्स को खंगालना शुरू कर दिया। बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो या ऐसे कई खिलाड़ी, इनके स्ट्राइक रेट्स 130 से कम नजर आते हैं। सिर्फ एक शादाब खान जो कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर है उनका स्ट्राइक रेट 130 प्लस है। जिससे अब भारतीय कहते दिखाई देते हैं कि सबसे पहले शाहिद अफरीदी को अपने इस ओपनिंग पेयर पर तवज्जो देनी पड़ेगी और उसके बाद जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में जो खिलाड़ी हैं अगर उन पर तवज्जो दे दी गई तो पाकिस्तान बड़े बड़े मसलों से बआसानी निकल जाएगा। और शाहिद अफरीदी की इस सारे मामले में जो तब्दीलियां की जा रही हैं उन पर दुनिया भर के हल्के काफी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आगे चलकर देखेंगे कि सारे मामले में क्या होता है और इन फैसलों से पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी तब्दील होती है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारत का मीडिया इस सारे मामले पर क्या कहता दिखाई दे रहा है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अगर सिर्फ आप आंकड़े देखते हैं तो दुनिया के सबसे सफलतम ओपनिंग पेयर टी20 क्रिकेट में आप इन्हें कह सकते हैं। लेकिन क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे? और अगर इन्हें कंटिन्यू करना है तो इन्हें काफी कुछ अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी जो कि इंटरिम चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक बयान और फरमान जारी किया है और साफ उन्होंने एक बात रखी है जो कि डिस्कशन हुआ टीम मैनेजमेंट से, यानी कि बाबर आजम, सकनैन मुश्ताक और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में उन सब से, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया है कि टी20 क्रिकेट की टीम में अगर आपको जगह बनानी है तो कम से कम 130-135 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि अगर इस पैमाने पर पाकिस्तान की टीम चुनी जाए तो यह हो सकता है कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप गई थी टीम वो सारी की सारी बाहर भी हो जाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा, आंकड़े भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले शाहिद अफरीदी का बयान एक बार आपको दिखा देते हैं कि शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा समा टीवी से बातचीत करते हुए, जहां पर आई थिंक एज गेस्ट जुड़ते हैं। अब तो इंटरिम जैसे चीफ सेलेक्टर भी बन चुके हैं तो उस कैपेसिटी में भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो डिस्कशंस हुए उसका एक हिस्सा यह भी रहा है कि पाकिस्तान की टी20 में ऐसे किसी बल्लेबाज का सिलेक्शन नहीं होगा जिसका डोमेस्टिक में स्ट्राइक रेट 130-135 से कम होगा। 130-135 से कम अगर स्ट्राइक रेट हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस पैमाने पर डोमेस्टिक से तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि जो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के जो बल्लेबाज खेल रहे हैं वो भी जगह नहीं बना पाएंगे। अब एक नजर डालते हैं इनके आंकड़ों पर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो इतने इंटरनेशनल मुकाबले और जो इतने ज्यादा टी20 के मुकाबले खेल चुके हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट इसके आसपास नहीं है। मतलब आसपास से मतलब है कि 5 का फासला, जो कि मैटर उतना ही करता है। अगर आप स्ट्राइक रेट्स की बात करें तो आपके जो 5-5 का फासला होता है वही डिफरेंस क्रिएट करता है। और एक नजर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम जो टी20 वर्ल्ड कप गई थी, जो कंटेंशन में थी, उनके स्ट्राइक रेट किस तरीके से थे। तो आप दो यहां पर देख रहे हैं, जहां पर एक इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट है और एक ओवरऑल स्ट्राइक रेट है कि ओवरऑल स्ट्राइक रेट इन खिलाड़ियों का क्या कुछ रहा है। तो ओवरऑल में कोई छोटे सैंपल साइज नहीं है, करीब 200 मुकाबले हैं जहां पर ओवरऑल की स्ट्राइक रेट की बात करिए 200, 180 इस तरीके से। बाबर आजम 127.80 इंटरनेशनल में है और टी20 का नॉर्मल आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं उससे भी कमी है। मोहम्मद रिजवान भी 126.62 है। अब बात ये आ जाती है कि भाई ऑब्वियसली बाबर आजम तो कप्तान है, मोहम्मद रिजवान इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, तो क्या इन पर भी कॉल ली जाएगी? लेकिन जब जब बदलाव की बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई जो सबसे मुख्य खिलाड़ी या कप्तान या लीडरशिप रोल, अगर वही कदम नहीं उठाएंगे, पहले वही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो यंगस्टर्स को कहां से एक सोच नजर आएगी कि भाई अगर हमें एक टीम में पिक होना है तो इस तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। एग्जांपल इंग्लैंड का है, जब भी हम बात करते हैं किसी चीज से रिवोल्यूशनलाइज करने की तो वहां पर इंग्लैंड का जिक्र होता है और वहां पर ओवेन मॉर्गन ने वो चीज कर कर दिखाई थी जो अपनी टीम से डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा है कि या तो इनको फिर तरीका बदलना पड़ेगा या फिर हो सकता है कि इन पर भी वो फैसले लिए जाएं। अब डिपेंड नहीं करता कि शाहिद अफरीदी कितनी सख्ती फिर इस पर बरतेंगे और अपने फैसले पर किस तरीके से रखते हैं। आगे नजर डालते हैं खिलाड़ियों पर किस तरीके से। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट इस
जिसमें सही पैमाना भी है जो शाहिद अफरीदी ने कहा 130-35 वाली बात, वहां पर स्टैंड भी करता है, जिसमें मोहम्मद हैरिस है। T20 इंटरनेशनल बड़े कम अभी मुकाबले हैं, इवन T20 के मुकाबले आप देखें तो कम ही है, बट ये 130-35 को पार करते हुए नजर आते हैं। फकर जमान जो सबको लगता है कि भाई पाकिस्तान लाइनअप के सबसे एक्सप्लोसिव बैटर है, उनका भी इंटरनेशनल में 130 से कम का स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल स्ट्राइक रेट जरूर बेहतर होता है। फिर शान मसूद जिनको लेकर आए थे, हालांकि इनके स्टाइल ऑफ प्ले पर ऑलरेडी एक सवाल था कि क्या ये सूट करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में जरूर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी इन टर्म्स ऑफ रन्स और जो कंट्रीब्यूशन रही, लेकिन स्ट्राइक रेट इनके साथ भी इशू है, 121.9 और 125.68। इफ्तिकार अहमद, प्यार से इन्हें चाचू भी कहते हैं और बड़ी जबरदस्त हिटें भी लगाते हैं, लेकिन इनका भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 125.04 और 124.70। फिर देखिए जिनका स्ट्राइक रेट जो पास की कैटेगरी में आते हैं, उनमें आते हैं शादाब खान, मोहम्मद नवाज जो कि एज एन ऑलराउंडर यहां पर खेल रहे होंगे, और 143 जो है शादाब का है, मोहम्मद नवाज का भी जो है 130.24 है, जिसको टिक कर जाता है 130-35 की अगर जहां पर बात होती है। आसिफ अली इनके बिग हिटर, अभी आगे पता नहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में किस तरीके से रहते हैं नहीं रहते। उनका इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट फिर भी 133.99 है, T20 स्ट्राइक रेट 147.8 है, लेकिन परफॉर्मेंसेस इतनी खराब थी कि टीम से ड्रॉप हो गए थे। हैदर अली जो एक नई इंक्लूजन थी, उनका आप देखिए इंटरनेशनल में जो मैचेस खेले हैं, शॉर्ट बॉल ने भी तंग किया, वो इंटेंट उस तरीके की भी नजर नहीं आई है, 126.32 और 135.54। फिर खुशदिल शाह जिनका इंटरनेशनल में और ज्यादा गिर जाता है, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट 6 हिटर भी कहा जाता है, तो उनका भी स्ट्राइक रेट उस तरीके से नहीं है। तो इस लिहाज से जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर अभी हैं, उनमें से कोई भी जो है जगह बना पाए वो मुश्किल हो जानी है उनको, और इनको अपना गेम अप करना पड़ेगा। हालांकि जो डोमेस्टिक में भी कुछ आंकड़ों पर नजर डाली उनके जो नेशनल T20 कप पर या फिर PSL पर, तो जो टॉप ऑर्डर में ऊपर के बल्लेबाजों में अगर आप देखेंगे जिनका स्ट्राइक रेट उस तरीके से है, तो उनमें नाम आपको आते हैं सैम आयूब जो कि एक यंगस्टर है, फिर शर्जील खान का भी एक नाम है, जो शर्जील खान एक वक्त के डिस्कार्डेड और तमाम कंट्रोवर्सीज में भी वो फंसे थे, उसके बाद जो है वो लगातार पिछली बार जो है बड़ा अच्छा भी कर रहे थे, तो बड़ी चर्चा भी हो रही थी यार कि शॉर्ट बॉल पर भी अच्छे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बढ़िया विकल्प होते। फिटनेस पर जरूर उनको काम करना पड़ रहा है, तो ऑप्शंस उस तरीके से नहीं है। शाहिद अफरीदी ने बयान जरूर दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी उस पर सबकी नजर रहेगी। वर्ल्ड कप का फाइनल जरूर पाकिस्तान ने खेला, उससे पिछला भी जो है सेमीफाइनल खेला, एशिया कप में भी फाइनल खेला, लेकिन हमने हमेशा देखा कि नॉकआउट मुकाबलों में जो इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं वहां पर किस तरीके से जो है इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो ये कुछ नाम थे जिन पे हमने बात भी करी, और जो डोमेस्टिक में अदर जो एक परफॉर्मर्स की हम बात करें तो शाहिबजादा फरमान जो है उनकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहे, तो उनका स्ट्राइक रेट भी इसी के पार आता है, 130-35 वाले पैमाने में गिरता है। तो अब देखते हैं भाई पाकिस्तान की टीम कैसे बनेगी, क्योंकि अगर 130-35 वाला पैमाना रहा तो उनके बड़े बड़े जो मैच विनर्स हैं वो भी उससे बाहर हो सकते हैं, और अगर यंगस्टर्स को एक मैसेज देना है तो शुरुआत बाबर रिजवान को ही करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं आगे पाकिस्तान क्रिकेट T20s में कैसा एक रोड मैप लेकर चलता है, क्योंकि टेस्ट में तो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वनडे का वर्ल्ड कप भी है, तो सबकी नजरें रहेंगी। और शाहिद अफरीदी जो उन्होंने बातें कही हैं, जो एक्टिव जरूर हुए, वो पिच को लेकर भी बड़ा उन्होंने स्ट्रांगली वहां पर मैसेज कन्वे किया था कि जी और ज्यादा बाउंसी विकेट चाहिए। हालांकि अभी भी उतने ज्यादा वो खुश नहीं है विकेट के नेचर से, बट कंपैरेटिवली उनका मानना था कि उससे चीजें बेहतर हुई हैं, और उनका साफ कहना है कि इस तरीके से एक तरीके से उन्होंने एज मैनी वर्ड्स ये कहते हैं कि स्टैट पैडिंग वाली बात है, अपने रन्स बना लोगे, बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं, और बाहर जाकर आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो बड़ी बड़ी जो है जो बदलाव की बातें हो रही हैं, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होती है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर पाकिस्तान से आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसे कौन से और नाम हैं जो शाहिद अफरीदी का जो पैमाना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं देख पाते। 130-35 टॉप ऑर्डर में बात करिएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर वैसे में तो आपका नाम होगा, लेकिन टॉप ऑर्डर में जो खिलाड़ी आकर आपको यहां पर एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं या विकल्प बन सकते हैं।